पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा देश अलर्ट पर है। ऐसे में अगर कोई विपरीत स्थिति बनती है तो आपातकाल में बचने के लिए मध्य प्रदेश के नागरिकों को भी मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित स्वास्थ्य और बचाव से जुड़े दलों ने आम जनता को जागरूक किया। खासकर केमिकल हमले में कैसे खुद का बचाव करना है, इस पर ज्यादा फोकस किया गया। मॉक ड्रिल में स्कूली बस में फंसे बच्चों को आपात स्थिति में बचाने की तैयारी भी दिखाई गई। मॉक ड्रिल का मकसद शहर के लोगों को पहले से ही अभ्यास कराना है कि अगर आपात स्थिति बनती है तो उन्हें क्या करना है। सुनिए इस बारे में ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह और कलेक्टर रुचिका चौहान ने क्या बताया। कि इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित होती हैं, कई बार केमिकल इमरजेंसी होती है। जब सड़क पर चलने वाला कोई केमिकल लेके चलने वाला टैंकर एक्सीडेंट हो जाए या किसी गैस का रिसाव हो जाए, इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए किन किन विभागों का समन्वय आवश्यक होता है, ये इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय से ही संभव होता है। आज जो यहाँ मॉक ड्रिल की गई है, इसमें अमोनिया गैस का लीकेज हुआ है एक स्कूली बस से टकराने के कारण, तो उससे आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ग्वालियर प्रशासन की सारी टीमें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस प्रशासन, हेल्थ सर्विसेज, सारी टीमें एक साथ मौके पर आई हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसको डिफ्यूज़ किया गया है। इसको जो नागरिक इससे प्रभावित हुए थे इनको रेस्क्यू करके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। इस प्रकार की कई प्रकार की मॉक ड्रिल्स अपनी प्रशासनिक दक्षता को परखने के लिए और आम नागरिक किस प्रकार से ऐसी सिचुएशन में व्यवहार करें, क्या आचरण करें, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसको समझने के लिए आवश्यक होती है। तो बहुत ही सक्सेसफुल एक्सरसाइज आज की गई है। इवनिंग में आज इसके अलावा शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इसी प्रकार की कई अभ्यास, कई मॉक एक्सरसाइज मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से शहर के अलग अलग इलाकों में की जाएंगी। विशेष रूप से शाम को 7 से 8 बजे के बीच में एक सायरन की आवाज़ सुनाई देगी। सायरन आपको नगर पालिका का, पुलिस विभाग का और अन्य जो एजेंसीज़ हैं बैंकिंग सिस्टम्स के सायरन बजाए जाएंगे पर्टिकुलर टाइम पे। सायरन की आवाज़ सुनते ही सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि तत्काल अपनी लाइट स्विच ऑफ करें, बत्ती गुल करें। बत्ती गुल करने का मतलब ये है कि सायरन की आवाज़ कानों में आते हुए हम सायरन अपना लाइट बंद करेंगे, चाहे वो हमारे रेजिडेंशियल का एरिया हो, चाहे वो अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो। उस सिचुएशन में अगर आप सड़क पर कहीं चल रहे हैं, सड़क पर चलते हुए गाड़ी किनारे करें और गाड़ी की लाइट आप स्विच ऑफ करें। ब्लैकआउट एक्सरसाइज सामान्यतः जो एयर रेड्स होती हैं उसमें बहुत ही कारगर साबित होती हैं। ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज हमारी प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत करेगी और आम नागरिकों को भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तमाम प्रकार की जानकारी मिलेंगी, इनको ट्रेन करेंगे। तो अपील है कि जो रात की एक्सरसाइज है उसमें सभी नागरिक अवगत हों, सभी नागरिकों के संज्ञान में ये लेके आए कि सायरन की आवाज़ आते ही आपको क्या करना है, लाइट गुल करनी है, बत्ती गुल करनी है। धन्यवाद। के साथ में ट्रेनिंग और टेबल टॉप एक्सरसाइजेस कर रहे थे और उसका आज एक लाइव डेमो हम लोगों ने एक केमिकल डिज़ास्टर के संबंध में किस प्रकार से हमारा रिस्पांस होना चाहिए, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो ग्राउंड की टीम होती है उनको अपना अपना रोल पता रहे, किस क्रम में रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, इसके संबंध में पहले ट्रेनिंग दी गई और आज इसका एक फिजिकल मॉक ड्रिल हम लोगों ने अभी करके देखा है। शाम को भी आज विभिन्न अलग अलग सिचुएशंस के लिए, जैसे यदि बिल्डिंग में आग लग जाती है तो किस प्रकार से रेस्क्यू होगा, अगर यदि बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाती है तो मलबे से हम लोगों को कैसे रेस्क्यू करेंगे, ऐसी अलग अलग सिचुएशंस को सिमुलेट करके आज शाम को भी विभिन्न जगहों पर ड्रिल्स होंगी। और तत्पश्चात जो ब्लैकआउट का एक एसओपी या प्रोटोकॉल हम लोगों को पूरे ज़िले में फॉलो करना है। जैसे हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, कभी भी जब एयर स्ट्राइक होती है तो एक कंप्लीट ब्लैकआउट जो है ये एक बहुत अच्छे टूल की तरह काम करता है। यानी हम अपने दुश्मन को अपनी लोकेशन नहीं बताते हैं ऐसा रोशनी का करके। तो ब्लैकआउट में जो निवेदन आप सभी लोगों से है, सभी नागरिकों से है, वो ये है कि जैसे ही आपको 7 और 8 के बीच में, संभवतः 7:30 के आसपास हम उसको प्ले करेंगे, क्योंकि आज एक ये अभ्यास के रूप में है। 2 मिनट के लिए एक लंबा सायरन बजेगा। लंबा सायरन जब बजेगा तो आपको तत्काल अपने घरों की, अपने शॉप्स की, अपने प्रतिष्ठानों की लाइट्स को इमीडिएटली बंद करना है। जहां खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद करना है, पर्दे हैं तो उनको पर्दों को लगाना है, नहीं है अगर आपको पता है कि कांच से हमारे बहुत रोशनी आती है तो अंदर से उसमें ब्लैक शीट्स, पेपर इत्यादि लगा करके लाइट को ब्लॉक करना है। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि आपके घर से रोशनी बाहर बिल्कुल नहीं जाए और इस प्रकार की सिचुएशन हमको क्रिएट करनी है। परिवार के सभी लोग इकट्ठे होकर के एक कमरे में आ जाएं,
एक बहुत छोटे से लाइट सोर्स पे जहाँ आप मिनिमम में सर्वाइव कर पाएँ उसको वैसे रखें और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करें। ये एक तरीके से एक प्रैक्टिस है, इसमें बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और संभवतः 15 मिनट में हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और पुनः आपको एक सायरन सुनाया देगा, जिसके बाद में हम अपनी लाइट्स को ऑन करके रेगुलर सुचारू रूप से उसको यूज़ कर सकते हैं। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है क्या अभी? नहीं।